हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है तो उससे आपको ऑलमोस्ट 50% केमिस्ट्री आ जाती है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी कैसे है, मतलब इसको सीखने का तरीका क्या है। तो मैं आपको एक बहुत ईजी सी ट्रिक बताऊंगा आज, जो इतनी आसान है कि आपको कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भूलेगी नहीं और आप हर कोई क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस तरह से 7 सर्कल्स को ड्रॉ करना है। इस तरीके से जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एक के नीचे एक। कितने सर्कल? 7। तो इस तरह से हमें 7 सर्कल ड्रॉ कर लेने हैं। उसके बाद 2 नंबर से शुरू करके यहाँ पे फिर हमें 6 सर्कल को ड्रॉ करना है इस तरीके से। उसके बाद 3 नंबर से शुरू करके हमें 3 सर्कल ड्रॉ करने हैं। 4 भी कर सकते हैं, अगर आपको 4 कर लेते हैं। और यहाँ पे सिर्फ 2 सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने सर्कल ड्रॉ करे हैं उसमें मुझे लिखना है 1s 2s 3s 4s 5s 6s एंड 7s। उसके बाद मुझे लिखना है 2p 3p 4p 5p 6p 7p। उसके बाद मुझे लिखना है 3d 4d 5d 6d। और सबसे लास्ट में मुझे लिखना है 4f एंड 5f। तो इस तरह से मुझे ये लिख लेना है। उसके बाद मुझे क्या करना है, देखो, उसके बाद मुझे इस तरीके से कट करना है। देखो, जैसे मैं ये कट कर रहा हूँ इस तरीके से। इस तरीके से कट करके आप यहाँ पे एक माउथ या फेस ऐसे डाउन ऐसे ना बना दे, ये वाला ऐसे इस तरीके से। इसको मान लो मैं कह रहा हूँ हेड, ये है एक स्नेक का हेड। अब मुझे क्या करना है, इस तरीके से लाइंस को काटना है। एक बीच में इस तरीके से लाइन मारनी है, दूसरी बॉक्स को काटती हुई जाएगी। बीच में लाइन, बॉक्स को काटती हुई लाइन, बीच में लाइन, बॉक्स को काटती हुई लाइन, बीच में लाइन, इस तरीके से बॉक्स को काटती हुई लाइन, उनके बीच की लाइन, बॉक्स को काटने वाली लाइन, बीच में लाइन, बॉक्स को काटने वाली लाइन, बीच में लाइन और बॉक्स को काटने वाली लाइन। तो इस तरीके से मुझे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब मुझे क्या करना है, देखो, 2 लाइंस को मिलाना है। जैसे मैं यहाँ पे स्पॉट लगा रहा हूँ, एक ये है और दूसरी ये, इनको मिला दो आपस में। इस तरीके से मिला दिया। दूसरी साइड से भी मिला दो इस तरीके से। फिर यहाँ से मिला दो, यहाँ से मिला दो, मतलब दोनों को ऑपोजिट साइड से मिला दो, 2 लाइंस को इस तरीके से। देखो, बहुत सिंपल इजी तरीका है ये। अगर ये तरीका हमें आ जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन हमारा गलत होगा कभी भी ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। अभी क्या करना है, देखो, अब ये 1s है, 1s के बाद देखो ऐसे मैं एरो बना रहा हूँ उल्टे उल्टे, स्नेक की टेल तक पहुँचना है। ये जो लास्ट में बचा है ना, इसको मैंने क्या बोल दिया, ये स्नेक की टेल हो गई। ये हेड हो गया और ये क्या हो गया, टेल। अब देखो, मुझे टेल तक जाना है। ये 1s के बाद क्या आ रहा है, 2s, 2s के बाद क्या आ रहा है, 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d एंड 7p। इसको अब लिख लेते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है मेरे पास, 1s, उसके बाद आ गया 2s, उसके बाद आ गया 2p, उसके बाद आ गया 3s, उसके बाद आ गया 3p, उसके बाद आ गया 4s 3d 4p 5s देन 4d, उसके बाद 5p 6s 4f 5d
6p 7s 5f 6d 7p। तो ये मेरे पास आ गए सारे ऑर्बिटल्स। अब आपको पता ही है कि s में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, p में हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, d में हमेशा 10 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, और जो f होता है उसमें हमेशा 14 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। ये याद रखना, ठीक है। अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास एग्जांपल है सोडियम की, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, देखो सबसे पहले क्या है 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s। ये लिख लेते हैं पहले 1s 2s 2p 3s। अब s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन और 1s में 3s में 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये टोटल इलेक्ट्रॉन 11 हो गए। तो ये हो गया एटॉमिक नंबर। ये मुझे कैसे पता चला, देखो 2 + 2 + 6 + 1 = 11। तो ये हो गया इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसी तरीके से किसी और एलिमेंट का भी एग्जांपल ले सकते हैं। एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले सकते हैं। एल्यूमिनियम के एटॉमिक नंबर होता है 13, तो इसकी भी एग्जांपल ले सकते हैं। इसके केस में क्या होगा, देखो इसके केस में भी वही 1s 2s 2p 3s एंड 3p। अभी 2 2 6 2 एंड 1, तो देखो टोटल आ गया 13। तो इस तरीके से आप हर किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक्स एंड शेयर कमेंट ज़रूर करो और इसको आगे से आगे फैलाओ, सो दैट मैं आगे और भी अच्छी अच्छी मोटिवेटिंग वीडियोस लेके आऊँ, ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिस करो और देखो कि अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है कमेंट्स में मुझे पूछो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।